हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज जो है बहुत ही शानदार सब्जेक्ट साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैथ्स की क्लासेस बहुत ही लाजवाब तरीके से बढ़ रही हैं आगे, और उसमें काफ़ी जो है बीजगणित का पोर्शन कवर भी हो गया है। बच्चों की डिमांड थी कि जो है सर आप साइंस भी पढ़ाइए, तो इसीलिए हम साइंस के बहुत ही बेहतरीन लेवल की चीज़ें लेके आए हैं जो आपको जो है बहुत ही बूस्टअप करेंगी। क्योंकि मैथ्स तो सभी कवर कर लेते हैं, लेकिन साइंस में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैथ के साथ साथ जो है आपकी साइंस का जो मतलब बैकबोन है उसको भी रेडी किया जाएगा। आपको साइंस में भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा वो बहुत ही लाजवाब तरीके से किया जाएगा, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है। और आज का जो है हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं। जब आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कितना है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब आपको सिलेबस मान लीजिए आपको सिलेबस पता चल गया और आप स्टेप बाय स्टेप सारे जो है सिलेबस जो है खत्म करते जाएं। ठीक है। मान लीजिए आपके जैसे मान लो मैथ्स में मान लो 7 टॉपिक है, तो तुमने 3-4 टॉपिक खत्म कर दी, तो मालूम तो होगा ना कि 4 टॉपिक बचे हैं। ठीक है। उसी हिसाब से थोड़ा ऐसे साइंस में भी हम जान लेते हैं कि कितने टॉपिक हैं और कितने मार्किंग के आते हैं। जब आपको ये पता होगा तो एक क्लियरिटी माइंड में आ जाती है कि किस लेवल से हमको पढ़ना चाहिए, क्या रफ्तार हमारी होनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है। एग्जैक्टली जो है यही चीजें फॉलो करने से ही जो है नंबर अच्छे आते हैं। देखते हैं जल्दी से हम लोग। पहला आपका जो है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, ये 20 नंबर का आता है। इसमें जो है 4 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, ये 20 नंबर का आता है, इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, धातुएं एवं अधातुएं, और कार्बन तथा इसके यौगिक। ये जो है 20 नंबर का आता है। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान से देखिए। फिर इकाई 2 मतलब यूनिट 2 में जो है तुम्हारे 4 टॉपिक है। जैव प्रक्रम, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और ये अनुवांशिकता। ये दिख नहीं रहे होगा, लेकिन ये अनुवांशिकता टॉपिक है, हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और भी है, जैसे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इसमें जो है डीप में एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन का निपटारा करेंगे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आया होगा हम उस पर जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है विद्युत का प्रभाव। इसमें 2 टॉपिक है, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये भी 10 से 12 नंबर का आता है। ठीक है, हर बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें 2 टॉपिक है, हमारा पर्यावरण और परिशिष्ट। ठीक, ये भी जो है आपका जो है 5 से 7 नंबर का आता है इससे। ठीक है, तो हमने फटाफट सिलेबस जान लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी टॉपिक पे आएंगे तभी हम लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, आज हम बता देते हैं कि इसमें जो प्रीवियस हमें आया हुआ है, ठीक है, थ्योरी पोर्शन प्लस जो रासायनिक चीजें हैं, ठीक है, वो हम पहले ही आपको करा देंगे। क्योंकि ये अगर इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाता है तो इसी चीज यही इसी क्लास में ही मिल जाएगा आपको। ठीक, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये आप लिख के ले लो। ठीक है, जैसे इसमें हम पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक, देखो, जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अपने आकार को, ठीक है, या अपने रंग को, ठीक है, या उसके अणुओं में, ठीक है, थोड़ा सा कोई चेंजमेंट आता है या उसके घनत्व में कोई बदलाव आता है, तो हम उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, एक बार हम आप लोगों को समझा देते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर मान लो तुमने एक बर्फ ली, ठीक, बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको पिघला दिया। ठीक, तो बर्फ का टुकड़ा पानी में बदल गया, फिर पानी से हम बर्फ में बदल सकते हैं उसको ठंडा करके। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब एक चीज को अगर हमने बनाया है दूसरे में कन्वर्ट किया है तो वो वापस जो है हमको मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या है,
भौतिक परिवर्तन, ठीक, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि वो चीजें हमें वापस मिल जाती हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो है डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर जो है आराम से जो है इस पे एनालिसिस करेंगे, ठीक। क्या है भौतिक परिवर्तन? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, ठीक है, आकार, भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब जैसे उसकी चालकता, चालकता का मतलब जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, लोहा में करंट फ्लो करेगा, मतलब उसमें करंट दौड़ेगा, लेकिन जब उसको हीट कर दोगे या उसकी भौतिक अवस्था चेंज कर दोगे तो उसमें जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, मतलब करंट तुम दौड़ाओगे तो पास नहीं होगा, ठीक, उसको बोलते हैं चालकता, ठीक। घनत्व, मान लो जैसे पानी है, ठीक है, पानी को तुमने गर्म किया तो भाप में बदल गया, तो मतलब पानी का घनत्व जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू भाप, तो जो घनत्व कम ज्यादा था वो कम हो गया, ठीक। तो मतलब हम घनत्व में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान में परिवर्तन का मतलब जैसे मान लो अगर तुमने 1 लीटर पानी लिया है और उसको तुमने गर्म किया है तो फिर वो जो भाप में बदलेगा वो भी 1 लीटर होगा, अगर थोड़ा बहुत लॉस होगा तो दूसरे फॉर्म में होगा, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। नया पदार्थ बनता है तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, मतलब इसमें नया पदार्थ नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जो है तुम्हारा जो है जल मिल जाता है, ठीक। तो क्या ये जो है रासायनिक भौतिक परिवर्तन है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, कि इनको जब तुमने कंबाइंड किया तो नया पदार्थ मिल गया, तो मतलब ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। तो इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है जैसे हिमीकरण मतलब जमाना, ठीक है, वाष्पन, पथन, ठीक है, और ऊर्ध्वपातन, ठीक है, तथा संघनन, ठीक, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अभी और हम डिटेल में समझेंगे, बस हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक। दूसरा दूसरा है तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि मान लो कोई तुमने पदार्थ लिया, ठीक है, और उसमें तुम रासायनिक परिवर्तन किए, तो उस रासायनिक परिवर्तन करने के बाद जो है हम उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, मान लो जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है, तो लोहा जंग में कन्वर्ट हुआ, क्या जंग को लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, कि एक बार जो बन गया, ठीक है, उनके अणुओं में, ठीक है, ऐसा चेंजमेंट हुआ कि अब दोबारा उस फॉर्मेट में नहीं जा सकते, उसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लो तुमने खाना खाया, ठीक, अब जो खाना था, भोजन था, वो दूसरे फॉर्मेट में था, उसको खाया और हजम हो गया, तो जो हजम हो गया है क्या दोबारा से उसको हम खाने में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, अतः पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या एक से अधिक नया पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है प्लस अणुओं में संगठन हो रहा है या विघटन हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है। भौतिक परिवर्तन में क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा था और अणुओं का संगठन नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया आएंगी? दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, लकड़ी को तुमने जलाया, ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो लकड़ी को तुमने जलाया और राख में परिवर्तित हो गई, तो क्या राख से तुम लकड़ी में बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं बदल सकते, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब जैसे जंग लगना, लोहे पर जो है जंग लगना, ठीक, ये अभी हमने बता दिया, ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अपघटन और अभिक्रियाएं, ये सब जो है किसके उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के। क्योंकि देखो लोहे पे जंग लगना, ठीक है, दहन, दही का जमना, ये तो सब याद करके जाते हैं। अगर ऑप्शन में आ गया अपघटन, ऑप्शन में आ गया अपघटन, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं, इसीलिए हम लिख के लाए हैं ताकि तुम याद कर लो कि अपघटन होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक। समझ में आया? अब हम जो है डिटेल में जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक। आइए हम समझते हैं। इसमें क्या होता है
सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो है तुम्हारा इसमें क्या क्या चेंजमेंट आता है, जैसे आकार में बदलाव आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, क्या होगा आकार, ठीक है, आकार में परिवर्तन होगा, ठीक। दूसरा रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन परिवर्तन होगा, ठीक। आकार रंग में परिवर्तन होगा, ठीक। और आयतन में, ठीक, आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक। घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा, घनत्व में परिवर्तन, ठीक, घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक। आकार रंग में परिवर्तन, आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन, ठीक। ये तो तुम्हारा हो गया भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या है, ठीक, इसका पहला पॉइंट क्या है रासायनिक परिवर्तन में, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इसमें लिख लो पहले नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक, नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक, नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक, बनता है, ठीक। इसमें क्या है नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक। ऐसे ही आएगा कि मतलब रसायन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, तो ऐसे ही चार्ट बना लिया और एक तरफ जो है भौतिक परिवर्तन के बारे में लिख दिया, एक बार जो है एक तरफ जो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में लिख दिया, बस आपका हो गया मतलब डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ठीक। इसमें क्या है नया पदार्थ बनता है, ठीक, नया पदार्थ बनता है, ठीक, बनता है, ठीक, नया पदार्थ बनता है, ठीक। तो अब ये बताओ क्या रासायनिक परिवर्तन में आयतन घनत्व और रंग में परिवर्तन ये सब नहीं होता, होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बच्चे सोचते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं लिख सकते, अरे क्यों नहीं लिख सकते, जो चीज भौतिक परिवर्तन में हुआ है क्या रासायनिक में नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो हम ये चीज यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। रंग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, ठीक, चालकता में, ठीक, ठीक, चालकता में, ठीक, ठीक, समझ में आया। आकार रंग घनत्व चालकता इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एग्जाम में क्या होता है जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर मिलते हैं, ज्यादा लिखना है और परफेक्ट तरीके से लिखना है, एकदम जो है तथ्यपूर्णक, ठीक है। तथ्यपूर्णक का मतलब होता है कि जो भी हो उसमें सेंस नजर आना चाहिए कि जो तुमने लिखा है उसका कोई मतलब भी निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक। दूसरा इसमें वापस से पदार्थ मिल जाता है, ठीक है, वापस वापस बना हुआ पदार्थ मिल जाता है, वापस बना हुआ पदार्थ मिल जाता है, ठीक। दूसरा मिल जाता है, ठीक। तो मतलब ये कैसी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये कैसी हो गई उत्क्रमणीय, ठीक। उत्क्रमणीय, अरे उत्क्रमणीय नहीं लिख रहा है ना सही से, थोड़ा हिंदी वीक है ना इसीलिए, ठीक। उत्क्रमणीय आज बोर्ड दिक्कत कर रहा है, उत्क्रमणीय, ठीक, क्रमणीय, ठीक है। अरे भाई ठीक लिख लेना, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया, ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक। ये क्या है बना हुआ पदार्थ वापस नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक। एक बार मान लो अभिक्रिया हो गई तो उसको दोबारा से हम उस
पदार्थ में जो है वापस नहीं लग सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दो। अपनी भाषा में लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ तुमने जो पढ़ा है वो वाकई में समझ के ही पढ़ा है, ठीक है, रटा हुआ नहीं है, ठीक है। बना हुआ पदार्थ वापस वापस नहीं मिलता मिलता है, ठीक। बोलो बात समझ में आई, ठीक। और क्या है, अगर ये उत्क्रमणीय है तो ये अनउत्क्रमणीय है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अन उत्क्रमणीय, अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया है, ठीक। बोलो बात समझ में आई। 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक। इसमें एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल कैसे हैं, एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो जैसे बर्फ का जमना, ठीक है, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक। पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है, और भाप या वाष्प लिख लो, ठीक है, वाष्प, ठीक, वाष्प हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हिमीकरण, ठीक है, हिमीकरण का ही मतलब होता है पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है। और क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक हो गया, ठीक है, गलनांक हो गया, ठीक है। क्वथनांक गलनांक का मतलब होता है उबलना या गलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे इसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, ये इसमें जो उदाहरण जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सारे उदाहरण लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, सांस सांस लेना, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सांस लेना, ठीक, सांस लेना, ठीक, सांस लेना। मान लो जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लें और ऑक्सीजन छोड़ें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक, समझ में आया। सांस लेना हो गया, दूसरा भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना, ठीक, भोजन का पचना, ठीक। जंग लगना बहुत ही कॉमन जो है तुम्हारा एग्जाम्पल है, जंग लगना, जंग लगना, ठीक। दही का जमना, दही का जमना, ठीक, दही का जमना, ये सारे जो है मतलब उदाहरण है तुम्हारे रासायनिक परिवर्तन की। बोलो बात समझ में आई। अगर लिख नहीं पाए हो तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड में हट जाते हैं, ठीक, ठीक, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। जो हमने थ्योरी बताई है तुम्हारी 2 डिफिनेशन वो याद कर लेना और ये अंतर, ठीक। आइए आगे समझते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक अणुओं को मिलकर नए अणु में परिवर्तित होना, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक अणुओं को मिलना और उससे नया पदार्थ बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कार्बन ऑक्सीजन, ठीक, क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक मिलके जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बताओ समझ में आए। अपनी भाषा में लिखो, जरूरी नहीं कि ये तुम्हें याद हो, तुम बस अपनी भाषा में लिख दो। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जो है जल बना दिए। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बना दिए। ठीक, ये चीज है, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे बैलेंस कर लो। ठीक, हो गया। ठीक, समझ में आया। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, अब देखो लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब कितने टाइप की अभिक्रिया होती है। अब जैसे बहुकल्पी में पूछ लेता है, बहुकल्पी में पूछ सकते हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरीके की होती है, तो ऑप्शन में एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया। अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारा चला जाएगा। ठीक, तो समझ लो रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है जो तुम्हारे सिलेबस में दी गई हैं। सबसे पहले योगात्मक अथवा संयोजन। योगात्मक का मतलब होता है मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके जो है नया पदार्थ बने, मतलब जुड़ना। ठीक है, वियोजन का मतलब अलग होना। ठीक, वियोजन अभिक्रियाएं मतलब अलग होना, याद रखना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब एक अणु दूसरे को प्रतिस्थापित करके जो है उसकी जगह ले ले, उसको बोलेंगे प्रतिस्थापित अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब दो लोग होंगे अलग अलग, वो एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करके जो है उनकी जगह ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, समझ में आया। देखो देखो जहां पे लगेगा कि जो है हमको आराम से पढ़ाना है, हम आराम से पढ़ा देंगे, और जहां पे लगेगा कि जो है स्लो पढ़ाना है, स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। जैसे योगात्मक अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, यही तो बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लें तो उसको बोलेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया में जैसे अभी पहले रासायनिक अभिक्रिया में बताया थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये योग ही तो कर रहे हैं, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, किसका, योगात्मक अभिक्रिया का हो जाएगा। ठीक, अब यही तुमको बताया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बना देंगे H2O। ठीक, तो ये किसका किसका एग्जाम्पल हो गया, ये संयोजन का हो गया, योगात्मक का। ठीक, समझ में आया, बहुत ही आसान चीज है। ठीक, दूसरा जैसे मान लो सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, मतलब योग हुआ ना, ये दोनों, जैसे सोडियम अलग था ऑक्सीजन अलग था, इन दोनों का योग हुआ, मिल गए और सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि मान लो 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा योगात्मक अभिक्रिया है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, दूसरा देखो ये 2022 और 23 दोनों में आया है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लो। अपघटन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपघटन का मतलब होता है कि अलग करना। तो जब अलग करने की बारी आती है तो हम उसमें ताप देते हैं, ताप देते हैं या सूर्य के प्रकाश से करते हैं। मतलब अपघटन जो है 2 तरीके से पॉसिबल है, एक ताप अपघटन और दूसरा प्रकाश द्वारा जब अभिक्रिया होती है तो उसको भी बोलेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों तथा छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में, अपघटन का मतलब है टूटना, छोटे छोटे पोर्शन में। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो है दो या दो से अधिक यौगिक मिलके एक हो रहे थे, उसे योगात्मक बोला। अपघटन में जो पदार्थ होगा, ठीक है, वो दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाएगा, उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, इसमें जो है 2 तरीके से पॉसिबल है। ठीक, एक ताप अपघटन अभी बताया। ठीक, मतलब जब तुम कोई पदार्थ को गर्म करोगे तो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे अणुओं में जो है टूट जाएंगे। मतलब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में जब टूट जाता है तो उसको बोलेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया। ठीक, क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है। ठीक, समझ में आया। अब जैसे मान लो तुम्हारा जल है, इसका एग्जाम्पल, जहां पे एक एग्जाम्पल है वहां, जैसे मान लो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एक उदाहरण है, इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जल वाला है उदाहरण, ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये योगात्मक में भी लग जाएगा, रासायनिक में भी लग जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में भी लग जाएगा। तो ऐसा दिमाग सेट होना चाहिए कि ये वाला कहाँ कहाँ पे सेट हो जाएगा, उसी हिसाब से उसको उसी जगह पे रखोगे तो कभी भूलोगे, नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक, जैसे ये दिया है
ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, ये कैसा है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। ठीक है, समझ में आया। दूसरा जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक, पोटेशियम क्लोरेट को जब तुम गर्म करते हो, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। ऑक्सीजन क्या गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक, गैस जो है बाहर निकल जाएगी। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो मतलब अपघटन का मतलब कोई पदार्थ है, जब कोई पदार्थ है कैल्शियम क्लोराइड है जैसे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसको जब तुमने गर्म किया, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो बाहर निकल गई। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड में ये भी सॉलिड के फॉर्मेट में है, जब इसको तुमने गर्म किया तो जो है तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। ठीक, समझ में आया। आगे देखो, एक और उदाहरण है जैसे फेरस सल्फेट। ठीक, फेरस सल्फेट को ले लिया, इसको जब तुम गर्म करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सल्फर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर ऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, तीन है इसीलिए ट्राई ऑक्साइड, दो है तो इसलिए डाइऑक्साइड। ये क्या है फेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये क्या है फेरस सल्फेट। नाम याद रखना, ठीक है, नाम याद रखना ही, नहीं तो भूल जाओगे। केमिस्ट्री में जिसको नाम याद हो जाते हैं तो उसको ज्यादा समझ में आ जाता है। नाम लिख दें क्या एक बार, ठीक है। ये क्या है फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है फेरिक ऑक्साइड, ठीक, ऑक्साइड। ये क्या है फेरस सल्फेट, क्या है फेरस सल्फेट। ठीक, टा है, ठीक है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक, ये चीज समझ। ये क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, लिखा है जब फेरस सल्फेट और 7 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब फेरस सल्फेट है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 7। ये कैसा होता है हरा ठोस होता है। और ये कैसा होता है फेरस सल्फेट, ये वाला फेरस सल्फेट कैसा होता है सफेद और ठोस होता है। ठीक, अब देखो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन का मतलब जब मान लो कोई पदार्थ है उसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तब उसका जो अपघटन होगा उसको हम विद्युत अपघटन बोलेंगे। विद्युत अपघटन जो है अधिकतर जो है मान लो जल के सॉल्यूशन में कराते हैं, मतलब जल के अंदर वो चीजें डाल देते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में। देखो किसी विद्युत अपघटन अम्ल क्षार अथवा लवण के जलीय विलयन में, ठीक है, जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या क्या मिला हो सकता है, या फिर अम्ल या क्षार या लवण, उससे गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, सीधा साधा याद रखो, जब जलीय अवस्था में, ठीक है, अम्ल क्षार या लवण की उपस्थिति में किसी गलित गलित पदार्थ या अवस्था को हम डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक, अब जैसे जल का विद्युत अपघटन मतलब जल को जो है तोड़ना, ठीक, जल को तोड़ना। इसमें क्या है जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अपघटित हो जाती है। ठीक, जैसे मान लो वाटर है H2O, ठीक है, अब इसमें क्या है तुमने एक तरीके से करंट दौड़ाया, ठीक, करंट, ठीक है, मान लो विद्युत अपघटन लिख दो, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कराया तो किसमें टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखो यही एग्जांपल है जो अलग अलग तरीके से बार बार जो है रिपीट हो रहा है, तो बस एक ही एग्जांपल याद कर लो और सारे कुछ भी पूछे उसमें रख सकते हो, कुछ भी मतलब जिससे इससे रिलेटेड है। ये दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है मतलब वियोजन अपक्रिया। ठीक, इसमें विद्युत अपघटन अपक्रिया। ठीक है, दो जगह काम आ रहा है ना, आराम से इसको याद कर लो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, समझ में आया। देखो ये दिया है कि कैसे होता है। इसमें जैसे ये मान लो एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी है, ये प्लस वाला पॉइंट ये तो अच्छे से जानते होगे, ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। अब प्लस वाला जो होता है
ठीक है। प्लस वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और जो माइनस वाला होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक। इसमें दो ये छड़ें लगी होती हैं, ठीक, ये छड़ें हैं, ठीक। ये वैसे तो जिंक की बनी होती है, ठीक। और इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है, पानी जल, ठीक। ये सब क्या भरा है, जल, ठीक। ये जो है जल भरा हुआ है। अब जब तुमने इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक, मतलब बैटरी कनेक्ट करके जो है तुमने विद्युत अपघटन कराया इसका, तब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन, ये वाले मान लो ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, तो जो एनोड पे होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जल है, ठीक, जल H2O, जो मान लो जल है, जगह नहीं यही पे समझ लो, जो जल है वो टूट रहा है किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चार निकल गए, इसीलिए दिख रहा है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है कि मतलब जो जल है उसका अपघटन हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है। फिर उसके बाद कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये किसमें कहाँ पे हो रहा है, एनोड कैथोड पे, ठीक। एनोड पे क्या काम हो रहा है कि जल जो है टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं। और कैथोड के पास जैसे ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उस हाइड्रोजन को मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब जल का विद्युत अपघटन, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, नमक, ठीक, NaCl, जब इसका विद्युत अपघटन कराया तो सोडियम और क्लोराइड, ये मतलब लिक्विड में है, मतलब जलीय अवस्था में है, ठीक है, ठीक, गलित अवस्था में। और ये क्लोरीन मतलब गैस की अवस्था में, ठीक। दो एग्जांपल याद कर लो, एक तुम्हारा हो गया मान लो वाटर का H2O, ठीक, इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक। और एक मान लो नमक वाला NaCl, इसको जब विद्युत अपघटन कराया तो किसमें, सोडियम में प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक, क्लोरीन गैस में, ठीक। ये भी गैस है, ठीक, ये भी गैस अवस्था में और ये भी गैस अवस्था में, ठीक। बोलो बात समझ में आई, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लो, मान लो बैलेंस करना है तो यहाँ पे कर लो, दो ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे देखो क्लोरीन दो है, दो क्लोरीन लगा लो, सोडियम दो हो गए, दो हो गए, ठीक, ऐसे बैलेंस कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर आता ही आता है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक, स्टार लगा लो, ठीक, इंपॉर्टेंट लिख लो और स्टार लगा, जितने हो सके उतने जो है स्टार लगा लो, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूछ ही लेता है, एक नंबर में पूछे या दो नंबर में पूछे या डिटेल में अगर पूछता है तो इसमें रिएक्शन भी पूछ लेता है, ठीक। जैसे इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो हम उसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, इसमें भी अपघटन हो रहा होता है। और जब विद्युत के उपस्थिति में होता है, ठीक, तो उसको हम विद्युत अपघटन बोलेंगे। जब ताप की उपस्थिति में होगा तो हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। कुछ वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की ऊर्जा द्वारा भी होती है, अतः जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सूर्य का प्रकाश या बल्ब के प्रकाश से हो सकता है, ठीक। जैसे इसमें डायरेक्टली पूछा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तो बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मान लो जो पेड़ होता है उसकी जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उन पे जो है प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जो प्रकाश होता है, पत्तियां उसी प्रकाश से जो है अपना भोजन तैयार कर लेती हैं, ठीक है। ये तो बचपन से ही सही पढ़ा होगा, ठीक। क्या है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल। देखो तुमने शुरुआत से ही सुना होगा कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो मतलब पृथ्वी है नीचे से जो है जड़ों से जो है जल लेती है।
फिर जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक, तो जैसे मान लो क्या क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस जल। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेंगे, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, उपस्थिति में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, जो वातावरण से मिलती है, और जो ये तुम्हारा जल, इससे प्रकाश की किरणें पड़ी मान लो। ठीक, प्रकाश की किरणें पड़ी तो क्या बना देगा, ग्लूकोज C6। ठीक, C6H12O6। ठीक, और हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक, इसको बैलेंस भी कर लो, क्योंकि कभी कभी बैलेंस में आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन कितने, 6 हैं, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन कर लो। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितने, 6 दूना 12 और 1 13। यहाँ पे कितना है, 6 2 8। तो क्यों ना जो है हम इसको हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितने, 12, मतलब यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पे भी 12। ठीक, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 और 6 18। यहाँ पे कितना है, 6। तो क्यों ना हम यहाँ पे जो है 6 कर दें। ठीक, तो 6 दूनी 12 और ये 6 18 हो गया ऑक्सीजन, और 6 यहाँ थे 12। ठीक, ऐसे बैलेंस करते हैं, मतलब हम बस जोड़ घटाना करेंगे, जिधर कम होगा उधर बढ़ा देंगे तो जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक, समझ में आया। देखो यहाँ इमेज भी है। ठीक है, इमेज भी है, समझ लो। जैसे मान लो पेड़ों से क्या लेंगे, ये जड़ों से जो है पानी ले लिया। ठीक, इससे क्या लिया, H2O। ठीक, और जो वातावरण है, वातावरण यहाँ से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया। ठीक, पत्तियों पे। ठीक, और सूर्य के प्रकाश से, ठीक, सूर्य का प्रकाश जब इन पत्तियों पे पड़ा, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, और शुगर मतलब वही C6H12O6। ठीक, मतलब ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। ठीक, इमेज अच्छी है, देख लो अच्छे से। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे भी बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट में जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, और इससे भी इम्पोर्टेंट संचारण वगैरह हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकृति गंधिता हो गए, ये हम अगले भाग में पढ़ाएंगे। काफी अच्छा है टॉपिक, और ये 2 ही 30-30 35-35 मिनट के वीडियो होंगे, आराम से आप देखेंगे, सारी चीजें समझ में आएगी, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख के ले लो, इससे बाहर नहीं आएगा। और बहुविकल्पी की जो है एक क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम सारे बहुविकल्पी आपका जो है 10 से 12 मिनट में जो है 12 क्वेश्चन हम करा देंगे। ऐसे जब धीरे धीरे करके आपके 10-10 मिनट की वीडियोस आएंगे, आपके सारे बहुविकल्पी खत्म हो जाएंगे 10 से 12 वीडियोस में। ठीक, तो वो भी अच्छे से देखना, क्योंकि 20 नंबर का जो बहुविकल्पी आता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, 50 नंबर का तो लिखित आएगा ही आएगा, और 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। ओमार शीट भी भरना आपको सिखा देंगे, किसी दिन एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ओमार शीट भरना सिखा देंगे कि कैसे गोले भरे जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हमें जो है बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और जो भी तुम्हें दिक्कत आया करे वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक, ऐसे हमें पता चलता रहेगा कि क्या आपको समझ में आया है, क्या कोई दिक्कत आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बता दिया करेंगे। इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, राधे राधे।